यार तुम्हें पता है स्कूल ट्रिप हमेशा मजेदार होती है, दोस्त मस्ती और यादगार पल। पर मेरी एक स्कूल ट्रिप ऐसी थी जो शायद मैं कभी भूल नहीं सकता, और अगर भूलना भी चाहूँ तो आज भी वो चीजें मेरे सपनों में आके मुझे डराती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमंत कश्यप यूट्यूब चैनल को। आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो ना कि सिर्फ आपको डर के मारे कांपने पे मजबूर कर देगी, बल्कि आपको ये सोचने पे भी फोर्स करेगी क्या ये सच में हो सकता है। तो अगर आप तैयार हो अपनी हिम्मत टेस्ट करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस वक्त की जब मैं 10वीं में था। हमारी जो स्कूल ट्रिप थी वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे हिल स्टेशन पे गई थी। हम सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि 3 दिन की ट्रिप थी और हंसी मजाक करते हुए अपना बस में सफर गुजार रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने पहले दिन वहाँ के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस थे वहाँ पर घूमे, सेल्फियाँ ली, खूब एंजॉय किया और रात में एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। लेकिन जो गेस्ट हाउस था वो जंगलों के बीचों बीच में था, चारों ओर उसके घना जंगल था भाई। पहले तो वो जगह देखने में बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि एक्साइटमेंट थी उस चीज को एक्सप्लोर करने की, उस जगह को एक्सप्लोर करने की। सभी के अंदर होती है क्यूरियोसिटी जो कि नई नई जगह पे जाते हैं। तो भाई हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था भाई ये है खतरनाक जगह, देखने में घूमने में अब मजा आएगा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, अंधेरा होने लगा, वैसे वैसे भाई वो यार डरावनी लगने लगी। जो गेस्ट हाउस के स्टाफ थे वो भी अजीब से लग रहे थे, मतलब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। अब वो बार बार हमसे कह रहे थे कि रात में बाहर मत जाना कहीं पे, मतलब बार बार एक ही बात कह रहे, बाहर मत जाना। अब हमारे मन में भी भाई यही चल रहा था, बाहर क्यों ना जाए, ऐसी क्या चीज है बाहर जो ये रोक रहा है बाहर जाने से। वो बस यही कहता था यहाँ सब कुछ वैसा नहीं दिखता जैसा तुम सोचते हो या जैसा तुम देख रहे हो। समझ ही नहीं आया मेरे भाई क्या कह रहा है ये बंदा। लेकिन हमने उनकी बातों को मजाक समझा, हमने कहा ऐसे ही बकचोदी कर रहा होगा, और अपने मौज मस्ती गप्पे करने में लग गए सभी दोस्त मिलके। तभी रात के करीब 11 बज गए और भाई हमारा एक दोस्त था विक्रम, उसके मन में एक गजब का आइडिया आया। उसने कहा चलो यार घूमने चलते हैं, मजा आएगा। हमारे भी मन में था घूमने चलते हैं क्योंकि जगह देख के तो भाई हर किसी का मन कर जाएगा घूमने का। लेकिन यार बाकी के जो लोग थे वो सब डर रहे थे, लेकिन वो भी विक्रम की बातों में आ गए और सोचा चलो घूमने चलते हैं, क्या है देखेंगे, थोड़ी देर की तो बात है, फिर वापस आ जाएंगे घूम घाम के क्योंकि फिर सुबह अपना निकल जाना है। अब हम 4 दोस्त टॉर्च लेके बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाहर निकले भाई एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भाई आपको मौसम तो पता ही होगा कैसा होता है, और जंगल में भाई बिल्कुल सन्नाटा डला था, बिल्कुल खामोशी। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा। जब हम जंगल की तरफ थोड़ा अंदर गए तो वहां पे जाके देखा कि रास्ता 2 तरफ में बटा हुआ है। जो हमारा दोस्त था विक्रम जिसने आइडिया बनाया था वही भाई हमारा गैंग लीडर था, तो उसने बोला भाई इस वाले रास्ते पे चलते हैं। तो हमने भी सोचा चलो चलते हैं इस रास्ते पे, ये कह रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी से हमने देखा कि रास्ते में एक पुराना खंडर जैसा घर था। उनमें से एक घर में से हल्की रोशनी आ रही थी, और जो भाई हमारा दोस्त था विक्रम उसने मजे मजे में सभी से कहा भूत देखोगे, भूत देखोगे। हमने भी कह दिया हाँ भाई देखेंगे। तो उसने कहा चलो अंदर चलते हैं घर के। हम सब डर तो रहे थे लेकिन उसकी बात मान के खंडर तक पहुंच गए। घर के दरवाजे पे देखा तो वहां पे एक जंग लगी हुई तख्ती लटकी हुई थी और जिस पे लिखा था अंदर मत आओ। लेकिन विक्रम को कौन रोक सकता था, उसने दरवाजा धकेला और अंदर गया। जैसे ही हम अंदर गए कमरों की दीवारें जो थी उस पे अजीब गरीब निशान थे, जैसे मंत्र तंत्र पता नहीं क्या लिखा हो। और उसकी जो फर्श था यानी कि जो जमीन होती है वो लकड़ियों की थी, पुरानी जो पुरानी लकड़ियां होती हैं उसका वो फर्श बना हुआ था। और जो फर्श पे लकड़ियां बिछी थी उस पे धूल भी काफी थी। तभी अचानक से एकदम आवाज आई जैसे कोई तख्त गिरा हो, यानी कि ऐसा लगा जैसे हम अंदर घुसे तो कोई जो तख्ता खड़ा हो या गिर गया हो जमीन पे, तो उसकी एक आवाज आई। भैया हम सबको डर लगने लगा। अब हम सब डर के मारे रुक गए। लेकिन विक्रम ने कहा अबे क्या तुम लोग डरते हो, हवा चल रही है, हवा के कारण वो गिर गया है, डरपोक मत बनो। लेकिन यार सच बताऊं मेरी तो ऐसी तैसी होगी डर के मारे। तभी हमारे पीछे के दरवाजे में धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पास चल के आ रहा हो। जैसे ही हमने पलट कर देखा पर वहां कुछ था ही नहीं, जैसे अभी नहीं है। अब हमारे ग्रुप में से एक दोस्त मोहित उसने कहा भाई यहाँ से चलते हैं यार, यहाँ तो अजीब सा लग रहा है, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, भैया ले चलो, कहाँ फंसा दिए मुझे आज। लेकिन जो विक्रम था हमारा ग्रुप लीडर वो साला था तो बहुत आरामी, वो अभी भी ये सब बातों को मजाक में ही ले रहा था। उसको मतलब ये लग रहा था कि अभी भी मजाक है, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं, वहम है ये सब। उसने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ यार, थोड़ी देर और रुकते हैं उसके बाद चलेंगे।
तभी एक कोने से किसी के हंसने की आवाज आई, वो भी बहुत जोर से, यानी कि कोई हंस रहा हो। और वो जो हंसी थी इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई लड़का थोड़ी हंस रहा था, वो एक डरावनी हंसी थी, जैसे कोई भूत हंस रहा हो। बेकार है। जैसे हमने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई, कुछ नहीं था वहां पे, भी था तो कुछ नहीं, लेकिन विक्रम फिर भी आवाज मार दी उसने, एकदम पूछा ऐसे रोशनी करके, कौन है वहां पे। लेकिन जब उसने पूछा और वहां से जो जवाब आया लौट के, उसने तो सबकी रूह कांप जाएगी। जब वहां से जवाब आया था तब भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और दरवाजे जो थे अपने आप बंद हो गए, और खिड़कियां तेजी से धड़कने लगी, मतलब हवा चल रही हो फटफट फटफट, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा वैसे ही सीन हो रहा था, सेम टू सेम। अब हम सबकी फटी। अब पूरा ग्रुप भागने के लिए रेडी, बाहर जाने के लिए। अब पूरा भागने की कोशिश कर रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे एकदम धड़ल्ले से। तो जैसे ही हम भाग रहे थे तभी किसी ने विक्रम का पैर पकड़ लिया, तो सब तो निकल गया, मैं और विक्रम अंदर फंसे। विक्रम का पैर पकड़ लिया, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन भैया थोड़ी हिम्मत तो जुटानी पड़ती है, तो मैंने भी हिम्मत जुटाई और उस लड़के का, यानी कि अपने दोस्त विक्रम का हाथ पकड़ के उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एकदम झटका मार रहा था ताकि उसका पैर, वो चुड़ैल पकड़ी थी, वो छोड़ दे, या भूत चुड़ैल जो भी हो जिसने भी पकड़ा हो। किसी तरह भाई मैंने उस विक्रम को बचा लिया, और हम सभी लोग चारों, यानी कि हम 4 दोस्त थे, चारों लोग वहां से इतनी स्पीड में भागे कि पता नहीं चला कब गेस्ट हाउस पहुंच गए। अब हमने ये बात किसी को नहीं बताई, और हमको भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। सोच रहा था मैं, भाई यार क्या सच में हुआ था या सपना था अपना, ये हो गया अपने साथ। जब अगली सुबह हुई तो हम अपने वापस जाने वाले थे, लेकिन तभी हम लोगों ने वहाँ के स्टाफ से पूछा, जो गेस्ट हाउस के स्टाफ से, हमने उनसे पूछा क्या यहाँ पे कोई अजीब गरीब चीज़ें होती हैं या क्या सीन है यहाँ का। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एक घर है पास में, वो बहुत पुराना है। जिस घर में हम गए थे उसी के बारे में वो बता रहा था कि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना है। कहते हैं कि वहाँ पे एक परिवार ने खुद को खत्म कर लिया था, यानी कि आत्महत्या कर ली थी, और तब से वहाँ पे जाने वाले लोग या तो कभी वापस नहीं आए और या तो फिर पागल होके वापस आए। यानी कि हम ही लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जो सही सलामत वापस आ गए। भाई वो ट्रिप मेरे लिए मस्ती से डरावने में बदल गई, और यकीन मानो अब भैया कोई ट्रिप की कहता है मुझसे जाने को, हाथ जोड़ लेता हूँ भैया। जंगल और पुराने घर को देख के तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों यही थी हमारी स्कूल ट्रिप की कहानी। अगर आपको ये कहानी डर से भरी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप समझते हो कि ये तो कुछ भी डर नहीं है, ये तो शुरुआत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो तो भाई आपको सोने नहीं देगी। अगर है हिम्मत तो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डर का सामना करो पर डर से डरो मत।